हेलो दोस्तों। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। और हमने पार्ट वन में इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एंड कंसीडरेशन अदर देन कैश को डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हमारा इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। एक तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला और एक बचा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पर्पस। अप्रोक्स 15 या 20 मिनट का ये वीडियो बचा हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको कोलेटरल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, सर कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर डिवेंचर जो इशू हो रहा है एज अ एडिशनल सिक्योरिटी इशू हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने उसको अपना लैंड मॉर्गेज पे दे दिया। इसके अलावा मैंने डिवेंचर भी इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हमारी फर्स्ट सिक्योरिटी तो लैंड हो गई और डिवेंचर क्या हो गया? एडिशनल सिक्योरिटी। ये आज एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा? जब हम बैंक का लोन पे नहीं करेंगे। ठीक है। तो बस हमें इसे दिखाना है। तो एक एग्जांपल लेके ये कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं आपको। देखो जी, इसमें दो केस बनते हैं। व्हेन एंट्री इज पास्ड और एंट्री इज नॉट पास्ड। देखो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है। और हमने आज ना डिवेंचर इशू कर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। रियल में ये डिवेंचर एग्जिस्ट नहीं करता है आज के डेट पे। ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे बैंक का। ठीक है। तो हमें एक छूट मूट का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा डिवेंचर सस्पेंस है। तो यहाँ इनकी जगह परसेंटेज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। जब एंट्री इज नॉट पास तो सिर्फ एक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। मतलब जब एंट्री इज नॉट पास का मतलब क्या हो गया? कि हम डिवेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। बैंक अकाउंट लोन की तो एंट्री हम पास करेंगे ना। ठीक है। अब मैं इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। उसके लिए ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है बेटा। एग्जांपल लेकर उसको समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है? आप एग्जांपल नोट कर लो। हमने लिया लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन लिया हमने 8 लाख का। हमने 8 लाख का लोन लिया एसबीआई से। और बदले में हम 10,000 9% डिवेंचर इसे एसबीआई को दे रहे हैं ऑफ 100 इच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको बैलेंस शीट में दिखाना है मेरे को। ठीक है। तो पहला केस दिखा रहा हूँ, केस वन। व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड। मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। यहाँ का हमारा हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सर डिवेंचर एक तरह का लोन होता है, सॉरी लोन ले रहे हैं ना हम 10,000 का। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, लंबे समय का लोन है। और उसे मैं दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और इसके लिए मैं लिखूंगा नोट नंबर 1। और मैं बनाऊंगा नोट्स टू अकाउंट
नोट्स को कौन बनाऊंगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं यहाँ दिखाऊंगा क्या? नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके। इसमें मैं लिखूंगा क्या? लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन है जी? 8 लाख। अब देखो, जब एंट्री पास नहीं होता तो इसका प्रेजेंटेशन क्या है? बस ये जो बात है ना, ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी में, ये इसके नीचे लिख देना है आपको। 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच issued as a collateral security। सर इसका फायदा क्या हुआ? हमने तो कहीं दिखाया नहीं इसे। अब देखो, जब भी कोई भी ये बैलेंस शीट पढ़ेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये कंपनी ने जब एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई को उसने अपना 10,000 9% डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किया है। समझे? सेम क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं जब एंट्री पास होगा। तो व्हेन केस 2 का व्हेन एंट्री इज पास्ड, जब एंट्री पास्ड होगा फिर से हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसे। पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या बना रहा हूं मैं? एन एक्सट्रैक्ट। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें आएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर मैं जाऊंगा, इसका आएगा नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट मैं यहाँ दिखाऊंगा क्या? लोन फ्रॉम एसबीआई, ये नोट नंबर 1 है। लोन फ्रॉम एसबीआई कितना था बेटा? क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन था ये ना, लोन फ्रॉम एसबीआई कितना था हमारा? 8 लाख का। 8 लाख का लोन था ना, 8 लाख। अच्छा, इस बार हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी और उसकी एंट्री पास हो रही है, तो मैं लिखूंगा क्या? 9% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल। कितना था? कितना डिबेंचर था? 10,000 था @ 100। ये कितना आ गया बेटा? 10 लाख आ गया। इससे लेस कर दो क्या? डिबेंचर सस्पेंस। 10 लाख, तो नेट वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंटेशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ, और इस चैप्टर का वो मेन कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली वो रिलेट करता है रिडम्पशन से। अगर आपने रिडम्पशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता, क्योंकि रिडम्पशन इस बार का सिलेबस में नहीं है तो बच्चों ने इसको ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ उसकी इशू वाली एंट्री सीखनी है। ठीक है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चे उसको छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम उसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट का नाम जो है हमारा वो है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पर्पस। देखो, मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ। डिवेंचर जो इशू होगा या तो पार पे होगा, या तो प्रीमियम पे होगा, या तो डिस्काउंट पे होगा। जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट दो केस में हो सकता है, या तो पार पे हम पे करेंगे या तो हम प्रीमियम पे करेंगे। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं,
मैंने किसी से 100 रुपये लिए, आज से 5 साल के बाद मैं उससे पेमेंट करूंगा, तो या तो 100 रुपये दूंगा उसे, या तो 110 रुपये दूंगा। बोलूंगा 90 रुपये ले ले, तो बोलेगा कि भाई पागल थोड़े हूँ मैं, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता ना भाई। कोई आपको आज 100 रुपये दिया है और बोलेगा 5 साल के बाद मुझे 90 रुपये देना, कोई पागल तो नहीं है ना। यहाँ प्रीमियम पे पार प्रीमियम, यहाँ भी पार प्रीमियम। तो ये जो टोटल केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 केस बन रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 देख रहे हैं हम, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब 100 का हम इशू कर रहे हैं और 100 का ही रिडीम कर रहे हैं। तो हमें बस इशू करने की एंट्री बतानी है, क्योंकि रिडम्पशन का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो नॉर्मल एंट्री है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 दूसरा, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहाँ भी आ जाएगा 100, यहाँ भी आ जाएगा 100। तो ये वाली एंट्री हो गई। टोटल 6 केस है, ठीक है। केस 2 देखो, केस 2 निकाल दो। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो केस 1 2 3 है ना, इसमें सबका रिडम्पशन पार पे होगा, ठीक है। एंड रिडीमेबल एट पार, ये सब केस हम सीख चुके हैं, जो शुरुआत की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पर। मतलब डिवेंचर इशू हुआ 90 का, लेकिन हम पे कर रहे हैं कितना, 100 रुपये। तो कोई बात नहीं, पहला एंट्री पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 90 रुपये आया। अगला एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी लॉस, लॉस भी हुआ ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अच्छा एक बात बताना मेरे को, आप चाहो तो यहाँ पर डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट लॉस बात बराबर है। तो 90 रुपये अगर तो आपको डिवेंचर का पैसा आया था, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, 100 रुपये। फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपये। अगला एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। आई होप केस 2 भी क्लियर है। केस 3, when debenture are issued at premium and redeemable at par। डिवेंचर आपने 110 में इशू किया, लेकिन पे कर रहे हो आप 100 रुपये। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है जी, 110। अगला एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर
application and allotment account debit to percentage debenture account to securities premium रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ओके, आई होप ये वाला भी केस क्लियर है। 110 100 10 10 रुपये प्रीमियम है ना। केस 4 कर रहे हैं अब हम। आप नोट करते रहना, साथ साथ नोट करो तो और बढ़िया है। केस 4, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर में, जैसे देखो हम 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मेरे को 110 रुपये देना है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कभी भी आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा पे करना है तो ये आपके लिए लॉस है। इस लॉस को आप आज ही बुक कर लो। तो पहला एंट्री होगा इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपये आया। अगला एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहाँ भी आ गया 100, यहाँ भी आ गया 100, लेकिन पे कितना करना है मेरे को फ्यूचर में? 110 पे करना है, यानी 10 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ये 10 रुपये है क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। मतलब हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं उसका प्रीमियम है, तो मेरे लिए नुकसान है 10 रुपया। इसके कारण मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस को भी बुक कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आ गया ना आपको? कॉन्सेप्ट 5 क्या है? सॉरी, केस पढ़ रहे थे ना यार, मैं भूल जाता हूँ। केस 5, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट प्रीमियम, पार तो हो गया था ना। मतलब यहाँ देखो, 90 का डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन पे हम कर रहे हैं 110 रुपये, यहाँ तो 20 रुपये डिस्काउंट, 20 रुपये लॉस हो गया मेरे को। कर रहा हूँ मैं एंट्री, देखो मजा आएगा इसमें, आराम से चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 90 रुपया, 90 रुपये, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगला एंट्री, ध्यान से, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपया। डिस्काउंट में हमने 10 रुपये दिया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये नॉर्मल होता था, लेकिन हम यहाँ 110 रुपये दे रहे हैं ना उसे वापस,
तो यहाँ क्या जगह टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपया। जिसके कारण मेरे को लॉस भी हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपया। तो आप चाहो ना तो इन दोनों को की जगह पर एक नाम लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, आप चाहो तो डिस्काउंट की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और डेट अमाउंट कितना जगह 20 रुपये। ओके, केस 6 लास्ट केस है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप भी बाय, हम भी बाय। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और कमेंट जरूर करना, तो अगर अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देख लो, लास्ट वाला। ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिगर चेंज करूंगा ताकि आपको समझ में आए। 105 रुपए का इशू किया, लेकिन हम पे कर रहे हैं 110। ठीक है, तो पहला एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 105 रुपये आया। अगला एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो इतना तो हम एंट्री पास करते ही थे। 100 रुपया, 105 रुपये आया था, 100 रुपये डिवेंचर का था, 5 रुपये प्रीमियम का था। अब मेरे को पे कितना करना है जी, 110 रुपये पे करना है, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। ये समय देखना कि 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है हमेशा। फेस वैल्यू कितना डिवेंचर का, 100 रुपया, हम पे कितना कर रहे हैं 110, यानी 10 रुपये क्या है मेरा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उससे बोलेंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपया। यहाँ क्या जगह, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये ना, हो गया। आई होप आपको सारे एंट्रीज क्लियर है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिसोल्यूशन के ऊपर। अगर आपको कोई लगता है कि कोई चैप्टर आपका कमज़ोर है तो आप मेरे को बताना, मैं आप अकेले के लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। बहुत एनर्जी है मेरे पास। थैंक यू।